नीलमपुर गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे चुड़ैल वाली हवेली कहा जाता था। कहते थे कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल का वास था जिसने किसी जमाने में अपने सारे दुश्मनों को मार डाला था। उसकी आत्मा एक पुराने आईने में कैद थी और जो भी उस आईने में देखता उसकी मौत निश्चित थी। कई सालों से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया था। एक दिन गांव में रहने वाली सिया नाम की लड़की, जो साहसी और जिज्ञासु थी, उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही सिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के भीतर घुसते ही उसे दीवारों पर पुराने डरावने चित्र दिखाई दिए। सिया धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगी। हवेली के हर कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। चलते चलते वह एक बड़े कमरे में पहुंच गई जहां बीच में एक पुराना धूल से भरा आईना रखा हुआ था। आईने के चारों ओर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। सिया ने हिम्मत जुटाकर उस आईने की ओर देखा। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसे महसूस हुआ कि आईने में कुछ और भी है। सिया ने ध्यान से देखा तो उसे आईने में एक डरावनी छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे सिया के पीछे आ रही थी। सिया घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त आईने में से एक तेज चीख सुनाई दी और अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। सिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब सिया को होश आया तो वह खुद को आईने के सामने ही पड़ी हुई पाई, लेकिन अब वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। आईने में उसकी शक्ल विकृत हो चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह अब उस आईने का हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद से कोई भी सिया को कभी नहीं देख पाया। गांव में यह अफवाह फैल गई कि सिया अब उसी आईने में कैद है जहां उस चुड़ैल की आत्मा थी। कहते हैं कि अब उस आईने में 2 आत्माएं हैं और जो भी उसमें झांकता है उसकी मौत निश्चित है।